आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी प्रिया और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो इग्नू वालों के लिए है जो भी बीए इंग्लिश ऑनर्स सेकेंड ईयर में है। आज मैं डिस्कशन करूंगी BEGC 105 अमेरिकन लिटरेचर ब्लॉक 2 द स्कारलेट लेटर नेथेनियल हॉथॉर्न। आज मैं समरी डिस्कस करूंगी। तो गाइज, इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको। ब्लॉक 1 मैंने बना दिया है, ऑल माई सन्स। आप मेरे चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समरी विथ नोट्स एंड डिटेल्ड स्टोरी सब कुछ मैंने वहाँ पे बताया है। आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और गाइस मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने ब्लॉक 2 का पार्ट 1 डाला है जिसमें मैंने कैरेक्टर्स के बारे में हर चीज़ बताया है विथ नोट्स एंड डिटेल्ड और पॉइंट वाइज पॉइंट बताया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको दिक्कत ना हो कि कौन से कैरेक्टर्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं समरी डिस्कशन करूँगी विथ नोट्स और मेरे नोट्स बहुत इजी लैंग्वेज में है, बहुत अच्छा है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से देखना और मेरे वीडियो का पूरा देखना ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे, कोई भी आपको डाउट ना हो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द स्कारलेट लेटर 1850 is an American romantic novel written by Nathaniel Hawthorne 1804 to 1864. The great American novelist, thinker and observer during 19th century in English language literature. The novel depicts situation, human weakness, sexual perversion, cruel social treatment, realization and revenge in accepted manner. Nathaniel Hawthorne other important work are The House of Seven Gables 1851, The Marble Fund 1860, The English Notebooks 1870, Twice Told Tales 1837. सो गाइस, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है जहाँ और जो मैंने पेज 1 पढ़ा था उसमें मैंने राइटर्स के बारे में थोड़ा सा बताया ताकि एग्जामिनर जो है उन्हें भी अच्छा लगे कि नहीं, कुछ राइटर्स के बारे में, फिर वहाँ पे चैप्टर्स के बारे में समरी से बता रही है ताकि वो एक अच्छा प्रेजेंट करता है कॉपी को। ठीक है, और आपका बताता है कि कितने अच्छा आप लिखते हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होता है। द ओपनिंग चैप्टर ऑफ द स्कारलेट लेटर सो हेस्टर प्रीन, a beautiful lady with a dark eyes. She is being punished for adultery. She has to stand on the scaffold for 3 hours in the sun. Her 3 months daughter is in her arms. She has no guilt feeling. She hugs her child publicly. So guys, देखो यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे होता है कि यहाँ से एक चैप्टर ओपनिंग होता है स्कारलेट लेटर का। यहाँ पे हेस्टर प्रिंट के बारे में बताता है जो बहुत खूबसूरत लेडी है। उसका विथ अ डार्क आइज, उसके आँख बहुत डार्क है और उसे एडल्ट्री के लिए पनिश किया गया है। एडल्ट्री मतलब एक्स्ट्रा अफेयर, जिससे मान लो जैसे कि आपका शादी हो गया और शादी हो गया तो आप एक और बंदे के साथ रिलेशनशिप में हो तो उससे एडल्ट्री कहा गया है, एक्स्ट्रा अफेयर। ठीक है, उससे ये कहा गया एडल्ट्री। एडल्ट्री का मीनिंग यही होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोलता है कि सी हैज़ टू स्टैंड ऑन, वहाँ पे उसको खड़ा किया गया 3 घंटा धूप में और उसके 3 महीने की बच्ची अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और उसे गिल्ट का मतलब उसको कोई गिल्ट नहीं है, उसको कोई अफसोस नहीं है कि ये हो रहा है मेरे साथ, मैंने बहुत बड़ा गलती, उसको वो चीज़ की कोई अफसोस नहीं है। ठीक है, और वो अपने बच्चे को वहाँ पे पब्लिकली सबको अपने बच्चे को हक करती है, गला मिलती है। ठीक है, रॉगर चिलिंगवर्थ इज द हेस्टर हस्बैंड। ही इज old and cold. He has forced her into a loveless marriage. यहाँ पे देखो, रॉगर चिलिंगवर्थ क्या है, हेस्टर का हस्बैंड है। ठीक है, वो ना मतलब ओल्ड है, बुढ़ा सा है। ठीक है, तो वो उससे फोर्सफुली मैरिज करता है, लवलेस मैरिज। ठीक है, उससे फोर्स करके मैरिज कर लेता है क्योंकि वो अमीर होता है और ये जो हेस्टर प्रिन होती है वो गरीब होती है। ठीक है, her parents were poor. After marrying Chillingworth does not stay with Hester. जो चिलिंगवर्थ देखो, जो हेस्टर के पेरेंट्स है वो बहुत पुअर होते हैं। ठीक है, जब शादी हो जाता है चिलिंगवर्थ के साथ तो वो हेस्टर को अपने पास नहीं रखता है। ठीक है,
हेस्टर फॉल्स इन लव विथ आर्थर डेमिस्डल्स, अ मैन ऑफ हर टेस्ट। हेस्टर आर्थर डेमिस्डल से प्यार में मतलब प्यार में उसकी गिर जाती है, मतलब प्यार में पागल हो जाती है उसके, ठीक है। Symbolism is used. The forest is the symbol of a freedom. Hester enjoys the freedom of an animal when she breaks the law of marriage. जब वो ना वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है, फ्रीडम बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है उस चीज़ को। जब वो आर्थर डेमिस्डल के साथ रहती है, वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है। वो अपना शादी को तोड़ वोड़ के वो उस चीज़ के बारे में सोचती नहीं कि वो शादीशुदा है क्या है, वो बस अपनी लाइफ जीती है, एक फ्रीडम लाइफ जो हर एक लड़की चाहती है, ठीक है। बट हर लव्स डेवलप्स अ गिल्ट फीलिंग। जो उसका लवर है ना, उसको गिल्ट फीलिंग होता है, आप सोच सकते कि यार मैंने ये क्या कर दिया, इसकी तो शादी हो चुकी थी, मैंने फिर भी इसके साथ प्यार किया, फिर क्या ये सब किया, ठीक है। तो वही है कि हस हेस्टर हस द लॉ वी ब्रोक। वही बोल रहा है कि हम लोग ये चीज़ जानते हुए भी कि ये चीज़ गलत है, फिर भी उस चीज़ को करना ये पागलपन है। उस चीज़ को वो लोग को गिल्ट फील हो रहा था, अफसोस हो रहा था। द हस्बैंड चिलिंगवर्थ प्लेस द रोल ऑफ अ हेस्टर। ही इज़ अ हस्टर। ही इज़ अ लीच हु वॉन्ट्स टू ब्लड ऑफ द मैन हु हैज़ प्रिग्नेटेड हिज वाइफ। यहाँ पे चिलिंगवर्थ बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत चिढ़ हो जाता है उस चीज़ को कि यार मेरी वाइफ और वो किसी और के साथ ये अफेयर चला रही है। और क्या और यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि जिसके साथ मतलब आर्थर डेमिस्डल के साथ जिसका अफेयर चलता है हेस्टर का, और वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। द इलीगल चाइल्ड पर्ल इज द रिजल्ट ऑफ सिन, सी टेल्स हर मदर। जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था आर्थर डेमिस्डल के साथ, फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर वो दोनों का बच्चा पैदा होता है, तो वो लड़की पैदा होती है, उसका नाम होता है पर्ल। The sunshine does not love you. It is afraid of something on your bosom. Its scaffold is a symbol of a rules and regulation. जहाँ उसे खड़ा किया जाता है वो सबके लिए एक बराबर होता है, वो सबके लिए रूल्स और रेगुलेशन होता है, वो जताते हैं कि आप गलत हो, और वो चीज़ को वो शो करता है, ठीक है। हेस्टर रिमूव्स हर कैप इन द फॉरेस्ट, हर हेयर फॉल्स ऑन हर शोल्डर, सी लुक्स erotic. Pearls does not like to see her mother in this shape. Pearls tells her mother to put on her cap. This is the symbol of a control. Hester is at first considered a witch. She becomes a sister of a mercy because of her helping nature. Her adultery changes to able. She is able to help many. जो हेस्टर है वो is the first considered a witch. She becomes a sister of a mercy. वो sister of a mercy हो जाती है। क्यों? उसका नेचर कैसा था? हेल्पिंग नेचर, वो सबकी हेल्प करती है। उसके गले में ए लटका दिया जाता है, लेकिन वो फिर भी बहुत वो सबका हेल्प करते रहती थी। द पनिशमेंट फॉर एडल्ट्री वॉज ब्रांडिंग ऑन हर फोरहेड एंड डेथ. द लेटर ए वॉज ब्रांडेड ऑन द हार्ट विथ a red hot iron. But Hester was given a lighter punishment, keeping in mind her youth. The letter A was on her dress. उसे कम पनिशमेंट दिया गया, उसे बहुत ज़्यादा कम पनिशमेंट दिया गया क्योंकि वो यूथ थी। इसे दिमाग में रखते हुए कि वो यूथ है। और द लेटर ए वाज ऑन अ ड्रेस, जो वो ड्रेस पहनती थी और उसके गले में ए नाम का लटका दिया गया था, ठीक है। आफ्टर हिज कॉन्फेशन डेमिस्डल कोलैप्स एंड डाइज इन द आर्म्स ऑफ अ हेस्टर। जो उसका जो डेमिस्डल होता है ना, देखो यहाँ पे चिलिंगवर्थ को पता चल जाता है कि डेमिस्डल ही उसका अफेयर मतलब डेमिस्डल से ही अफेयर चल रहा था इसका, और डेमिस्डल के जो चेस्ट पे है वहाँ पे ए लिखा हुआ था, तो इससे उसको कंफर्म पता चल जाता है कि वो यही मेरी बीवी का ये था मतलब जो अफेयर चल रहा था, इसी से मेरा वाइफ का अफेयर चल रहा था। तो फिर और चिलिंगवर्थ एक डॉक्टर है, नहीं बोलते छोटा मोटा डॉक्टर, तो वही था, वो सबका इलाज विलाज करता था। तो फिर डेमिस्डल को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो वही सबको वही प्रेफर करते हैं कि तुम चिलिंगवर्थ से जाके दिखा लो, वो अच्छा है। तो
जब चिलिंगवर्थ को शक होता है, जब फुल्ली कंफर्म हो जाता है डेमिस्डेल से कि यही है, तो वो उसको बहुत टॉर्चर करता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। हेस्टर उसको बोलती है कि तुम इतना टॉर्चर क्यों करे, मत करो टॉर्चर। डेमिस्डेल को भी बोलती है कि ये चिलिंगवर्थ मेरा हस्बैंड है, ये तुम्हें टॉर्चर कर रहा है। तो फिर क्या होता है कि ये चीज़ हो गया ना, तो उसके बाद बोलता है कि ये हेस्टर और जो डेमिस्डेल है तो वो एक जगह पे मिलते हैं, फिर वो लोग दोनों बोलते हैं कि हम लोग भाग जाते हैं, ये वो एक न्यू रिस्टार्ट लाइफ करते हैं। तो फिर वहाँ तक तो डेमिस्डेल मान जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि लास्ट में डेमिस्डेल का पता नहीं माइंड सेटअप चेंज हो जाता है, और फिर वो बोलता है कि फिर पता नहीं उसका माइंड में क्या हो जाता है, वो वहाँ पे स्काफोल्ड के सामने खड़ा हो जाता है और सबको बताता है कि वही हेस्टर का गुनहगार है, हर चीज़ है, और वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है। फिर जब और चिलिंगवर्थ का यही एम होता है कि वो उसको डेमिस्डेल को बहुत टॉर्चर करे, बहुत परेशान करे, और उसका मकसद ही वही था। लेकिन जब डेमिस्डेल भी मर गया तो फिर चिलिंगवर्थ भी कुछ सालों बाद वो भी मर ही गया, ठीक है। उसके बाद she supports his hate against her bosom. In conclusion, The Scarlet Letter is an American novel in which reality and the romance are mingled. The novelist as delineated the situation in the exalted, superb, vivid and consummate manners. तो इसमें क्या होता है कि इसमें यही होता है कि गाइस, जब फिर जो पर्ल्स होती है हेस्टर की बेटी, तो हेस्टर अपनी बेटी को बहुत अच्छी जगह एक रिच घर में शादी करती है और उसको बहुत अच्छे से ख्याल व्याल रखती है, ठीक है। जब शादी वादी हो जाता है तो हेस्टर फिर अपने वहीं पे जहाँ वो रहती थी वहीं पे सबकी हेल्प करती थी, और इसका अपने गले में ए नाम का वो लटका के अपने काम वाम करती थी, वहीं पे सबका हेल्प करती थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन बाद हेस्टर भी ओल्ड हो जाती है, फिर वो भी डेथ कर जाती है। तो जहाँ डेमिस्डेल का जो लास्ट था, ठीक है, तो वहीं पे उसके बगल में ही हेस्टर को भी रख दिया जाता है, ठीक है, उसका कब्र को रख दिया जाता है उससे। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसके दोनों के लेटर में ए नाम का लिख दिया जाता है, ठीक है, कि ये दोनों एडल्ट्री है, और इस हिसाब से फिर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। यही था ये स्टोरी। इस स्टोरी में कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, बस यही था, एडल्ट्री के बारे में ही बताया गया था, बस यही स्टोरी है, ठीक है गाइस। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरे वीडियोस कैसे लगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आप मेरे को कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और प्लीज़ 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 गाइस, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू, बाय बाय।